2014 ਚ ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ 2 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? सारिया ने फैसिलिटियां सानू रिटर्न दे विच दित्तियां और साने कोल लिया। इस क्लब हाउस असीं 45,000 पर अज तक असीं यूज कर जोगे। देखो जी सामने सारे टुटा पिया हैगा। पिछले साल जून में मैंने प्लॉट लिया था, मेरे को होल्डिंग चार्ज के नाम पर 4,85,000 मांगे गए। मैंने इनको देने से मना कर दिया, मैं इनलीगल है ये। मैं कोर्ट में गया, स्टे ले गया, स्टे के बाद भी मुझे नहीं बनाने गया, ज़बरदस्ती मेरे से लड़ाई झगड़ा गया, यहाँ पे मारपीट करने की कोशिश की गई। कोई आ रोड थोड़े सामने है, सारे रोड टुटे पे है। स्ट्रीट लाइटा प्रॉपर कोई नहीं चल रही है। STP प्लांट अज तक लगे ही नहीं गा, थां ते ही नहीं लगेगा। साडी बाउंड्री वाल ते अज तक बाहरों सारी खुली पई है, मोस्टली सारी खुली पई है। बाहरों चोर आंदे हैं। हुण साडे पिछले 3 दिनों दे विच 4 चोरियां हुई हैं, 5 चोरियां हुई हैं। पिछले हफ्ते में 2-3 दिन के लिए घर गई और जब मैं चौथे दिन मैंने आना था तो मैंने कैमरे से देखा कि मेरे घर में 3 चोर घुसे हुए हैं। उन्होंने गेट टापा और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा और उन्होंने मेरे लॉकर से मेरे जो ज्वेलरी थी वो उठा के ले गए। सारे घर को तहस नहस किया है। बिल्डर ने अज तक 2014 लैके 2025 चढ़ गया, अज तक इन्हें कंप्लीशन ही नहीं की। ना साडे कोल OC सर्टिफिकेट है, ना साडे कोल CC सर्टिफिकेट है, ना साडे कोल STP है। साडा पानी इन्ना गंदा होगा, एक मोटर हैगी, बारिश आ जाता तो इतना गंदा पानी आता, साडे पीण छड्ड नहाण दे लायक भी नहीं रहिंदा गा। पिछले 8 साल से रह रही हूँ, मैं सोसाइटी चार्जेस भी दे रही हूँ, उसके बावजूद मेरी कोई सेफ्टी नहीं है। सोसाइटी के लोगों की भी कोई सेफ्टी नहीं है, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ। इसने जो सानू सपने दिखा के ये प्लॉट बेचे से इंक्लूड मेरा प्लॉट खुद का अपना इत्थे है, जब ये प्लॉट बेचे गए सी बहुत सोहने सुपने दिखाए गए सी। STP प्लांट, जिम, लाइब्रेरी, एवरीथिंग, इत्थे कुछ भी नहीं है। टोटल हमारे गोल्डन जो के नाम से 3 सोसाइटियाँ हैं यहाँ पे, और हर फैमिली से अगर मेरा 35,000 रुपये पर जा रहा है पर पर्सन, तो आज की डेट में कम से कम 6 से 7 करोड़ अप्रॉक्स जो है इस बंदे के पास है। उसके बावजूद भी हमारे क्लब की बहुत बुरी हालत है। पूरी सोसाइटी नू लीगली रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस सोसाइटी का सब तो पहला मेन मुद्दा है 2014 च गमाडा के द्वारा ऑथोराइज्ड कलोनी हुई है। 2015 विच इसने 2 करोड़ 76 लाख पूरी पेमेंट करनी सी, जो इसने अज तक नहीं की। ये जो आम लोग आ, जद भी इन्हां दी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है तो इन्हां नूं रैगूलाइज करन लई तकरीबन 1.5 तो 2 लाख रुपया फंड देना पैंदा है, जद कि तहसीलदार ये रजिस्ट्रियां कर ही नहीं सकता सी। तहसीलदार ने ये रजिस्ट्रियां किद्दां कीतियां? पहली गल। दूसरा मुद्दा कि MC साडे इन्हां लोकां तो क्यों रेगुलाइजेशन दे चार्जेस लै रहा है, जद कि वो चार्जेस दी पेनल्टी उसनूं बिल्डर ते लगानी सी, उसने अज तक क्यों नहीं लगाई? सेकंड, इसने जो सानू सपने दिखा के ये प्लॉट बेचे से इंक्लूड मेरा प्लॉट खुद का अपना इत्थे है, जब ये प्लॉट बेचे गए सी बहुत सोहने सुपने दिखाए गए सी। STP प्लांट, जिम, लाइब्रेरी, एवरीथिंग, इत्थे कुछ भी नहीं है। इस कम्यूनिटी हॉल का तकरीबन 35,000 एक बंदे तो लिया गया, जिमें एस्टीमेट लगावा 5 करोड़ के तकरीबन बनता है, बट साडा कम्यूनिटी हॉल अज भी असी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत वर्स्ट सिचुएशन च है और इसकी चाबी नहीं दी जाती। मोर ओवर इत्थे AC भी लगे, बहुत वर्स्ट कंडीशन च। नाउ मेरा थर्ड पॉइंट, OC एंड CC ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रेरा सुप्रीम कोर्ट सब दे ऑर्डर है कि जब भी कोई बिल्डर सोसाइटी बनाता है सब तो पहला कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिंदा है कि हाँ जी ये जिहड़ियां तुहानूं मैं सुविधावां कहीआं सी ओह सारियां तुहानूं प्रोवाइड कर रहे हैं। MC नूं लैटर दिंदा है, फिर जाके किते रजिस्ट्रियां होंदियां, बट इत्थे इहो जिहा कुछ नहीं होया। ठीक है जी, OC CC नहीं मिलिया, पेनल्टी रेगुलाइज पेनल्टी असीं दे रहे हैं, सड़कों का हाल तुसीं देख रहे हो, इत्थे की है, सब इत्थे कुछ भी कोई भी चीज़ मेनटेन नहीं है। चौथा मेन मुद्दा यह है कि जेड़े बिल्डर ने सपोज करो किसी उसने 2015 च एक प्लॉट बेचिया होया है,
2015 ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ 2023 ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਓਨਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਗੇਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੇ ਹੈ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਰਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਾਕੀ ਆਲ ਮੈਟਰਸ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਬਟ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਕੋਰਟ 65 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 2014 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 63 ਲੱਖ ਪੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਆਰਟੀਆਈ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਊਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ OCC ਮੰਗਿਆ ਸੀ, CC ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ MC ਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ 골ਡਨ ਪਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 골ਡਨ ਪਾਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਮਸ, ਬਾਕੀ ਪਾਮਸ ਹੋਮਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾ ਖਤਮ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਬਟ ਇਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲੀ ਕੀਤਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੀ ਇੱਥੇ 653 ਪਲਾਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਔਰ 53 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 300 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇ ਬੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ MC ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, STB ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰ। STB ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੰਦਗੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ MC ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜੀ 2015 ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। STB ਪਲਾਂਟ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲਾ MC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰੱਖਿਆਗਾ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾਲਾ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ STB ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ STB ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਸਰ ਸਾਰੀ सोसाइटी चारों तरफों से जो ओपन पई है, कई थां ते अगर वॉल हो रखी है तो सारी 2 तो 2.5 फुट हो रखी है, कोई कहीं थां ते 3 फुट हो रखी है, तो कोई वायरिंग नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़े कई थां ते बिल्कुल ओपन पई है, चोर आराम नाल आंदे आ, आराम नाल जांदे आ। कल दी जिहड़ी एक परसों जिहड़ी साडी एक बाइक चोरी होई जी सोसाइटी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਰ ਕੁਦਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਕੁਦਾਈ ਔਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਚੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਡ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, STP ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ 45,000 ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, STP ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਰ ਆਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 5 ਚੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਚੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13-14 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੋ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾਗਾ।
मेंटेन करना बिल्डर का काम नहीं होंदागा, मेंटेन करने मेंटेनेंस कंपनी होंदी है। बिल्डर ने अज तक 2014 तो लैके 2025 चढ़ गया, अज तक इन्हें कंप्लीशन ही नहीं की। ना साडे कोल ओसी सर्टिफिकेट है, ना साडे कोल सीसी सर्टिफिकेट है, ना साडे कोल एसटीपी है। साडा पानी इन्ना गंदा होगा, एक मोटर हैगी, बारिश आ जाता तो इतना गंदा पानी आता साडे पीण छड्ड नहाण दे लायक भी नहीं रहिंदागा। इस असी पूरी सोसाइटियां दे बहुत परेशान हैगे आ। असी बड़ी बारी बिल्डर ने इंटीमेशन दिता, परसों भी दिता, उदों दिता। इन्हें परसों चौथे अखबार के अपनी एक करण भंडारी इन्हों का इंपलॉई है लिख के दिता कि असीं बह के मीटिंग करके गलबात करांगे। असीं अज भी इन्हों रिटन के लैटर दिता कि भी तुसीं आओ साडे नाल गलबात करके साडी समस्या सुलझाओ, बट कोई भी समस्या साडियां नहीं सुलझा रहे है। इस करके असीं बहुत परेशान है कि साडी इस समस्या का हल होए। अपने प्लाट से काम करना शुरू करना चाहता तो उदों पहले होल्डिंग चार्ज मंगते हैं, कहते पहला पिछला सारा बैलेंस क्लीयर करो, पिछला कोई बैलेंस होंदा ही नहीं, मेंटेनेंस मंगते हैं तो नाले होल्डिंग चार्ज मंगते हैं कि 5 लाख 4 लाख 3 लाख इन्होंने बनाया होया है। वो पहला दिओ तो अपने प्लाट से काम शुरू करो, नहीं तो तुसीं अपने प्लाट से काम ही नहीं शुरू कर सकते। बाकी सड़कों का बुरा हाल है, बाकी वीर जी ने तुहानूं दस्सिया ही है भी की प्रॉब्लम साडी हैगी आ, कोई हल नहीं हैगा इत्थे। कित्थे तक शिकायत कर चुके हैं? I am legally representing all these societies. हाउस नंबर 521। कितने टाइम तक रह रहे थे यहाँ तो अभी सर अभी 1 महीने से रह रहा हूँ। उससे पहले पिछले साल जून में मैंने प्लॉट लिया था। मेरे को होल्डिंग चार्ज के नाम पे 4,85,000 मांगे गए। मैंने इनको देने से मना कर दिया, मैं इनलीगल है ये। मैं कोर्ट में गया, स्टे लेके आया, स्टे के बाद भी मुझे नहीं बनाने गया, ज़बरदस्ती मेरे से लड़ाई झगड़ा गया, यहाँ पे मारपीट करने की कोशिश की गई। फिर किसी तरह करके दोबारा बंदे इकट्ठे हुए मेरे साथ, इन्होंने साहब ने साथ दिया, तो फिर मैंने मकान बनाया। अब उसके बाद भी मुझे पानी काटने, कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। पूरी तरह से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है कि मैं किसी तरह मेरे को मार दिया जाए। कोई रास्ता नहीं है जहाँ से आपसे पैसे न ठगे जाए ना, सारे रास्ते मतलब ऐसा कर दिया, बहुत बुरा हाल। 112 नंबर पे भी 112 नंबर पे कितने बार कॉल कर चुका, कोई पुलिस नहीं आती यहाँ पे। मुख्यमंत्री तक को भी मेरा नाम सविता गुप्ता है, मैं पिछले 8 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। तो अभी पिछले हफ्ते में 2-3 दिन के लिए घर गई, और जब मैं चौथे दिन मैंने आना था तो मैंने कैमरे से देखा कि मेरे घर में 3 चोर घुसे हुए हैं। उन्होंने गेट टापा और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा, और उन्होंने मेरे लॉकर से मेरे जो ज्वेलरी थी वो उठा के ले गए, सारे घर को तहस नहस किया है। मेरा ये है कि मैं पिछले 8 साल से रह रही हूँ, मैं सोसाइटी चार्जेस भी दे रही हूँ, उसके बावजूद मेरी कोई सेफ्टी नहीं है, सोसाइटी के लोगों की भी कोई सेफ्टी नहीं है, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। बिल्डर वालों कितने की सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराया गया है? बिल्डर ने हमारे को 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए, वो भी नाम के हैं, कोई एंट्री नहीं होती है, कुछ नहीं होता, कैमरे तक नहीं चल रहे हैं। अगर कैमरा लाइव होता, एक ही दिन में एक ही रात में 4 घरों में चोरी हुई है सर। अगर कोई सिंगल लेडी है उसको तो चाकू मार देगा, क्या सिक्योरिटी हमारी? हमने अपने लाखों रुपए लगाए सर, आज की डेट में इतने तो हम अमीर नहीं कि यहाँ से बेच के कहीं और चले जाएंगे। हमने एक भरोसा, हमारे को उसने बोला क्लब बनाएंगे, जिम बनाएंगे। आज 8 साल हो गए, ना तो कोई क्लब है ना जिम है, इतना टूटा हुआ क्लब है। अगर मैंने कोई बर्थडे पार्टी भी करनी है, ही इज टेकिंग 4,000 रुपीज फ्रॉम अस। वो हमसे 4,000 रुपये लेता है। किस बात के चार्जेस ले रहा है सर? वो ना कभी गलियां साफ होती है। मेरे घर में सांप निकला लास्ट ईयर, मेरे घर के पीछे घास था, मैंने खुद पैसे देके मालिक को 500 रुपये देके सफाई करवाई। ना कोई सफाइयाँ हो रही है। आप रोड देखो इतने टूटे हुए हैं। हम लोग कमाने आए हैं, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पर यहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन लेडीज़ हैं बेचारी, घर में रहती है तो उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। दिन में भी चोर यहाँ पे घुसते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर ये किस नाम की सोसाइटी क्या है यहाँ पे जो हमें प्रोवाइड कर रहा है? हमें यहाँ से कुछ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी नील है। यहाँ लेडीज भी सेफ नहीं है, जेंट्स भी सेफ नहीं है, बच्चे भी सेफ नहीं है। अब गाड़ियाँ तो हम घर के अंदर नहीं घुसाएंगे, गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी रहती हैं। उस दिन 2:38 पे 2 गार्ड यहाँ से घूमते हुए गए हैं और 3 बजे चोरी हो जाती है। फिर क्या सिक्योरिटी है सोसाइटी में? मेरा क्वेश्चन ये है सर। और आई विल नॉट पे एनी सिंगल पेनी टू द बिल्डर। मैं उसको कोई पैसा नहीं दूंगी। मैंने दिया 2.5 साल ये सोच के कि चलो हो जाएगा। किस बात का पैसा दें सर? आज हूँ, कल मेरे को मेरा कत्ल करके चले जाएंगे वो तो। परसों ये बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, दे आर यंग चाइल्ड, जेंट्स का भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कोई पार्क की सुविधा नहीं है, सांप घूम रहे हैं। हमने ये सोच के थोड़ा खरीदा था यहाँ पे। हम मना नहीं करते। हम से हर एक फैमिली से इसने, जब हमने यहाँ पे मकान लिए तो हर एक से इसने 35,000 रुपये और 40,000 रुपये के बीच में चार्ज किया है। तो आज की डेट में टोटल 700 फैमिली यहाँ गोल्डन पाम में रह रही हैं। उसके बाद एक हमारा गोल्डन प्रीमियम है और एक और सोसाइटी है। तो टोटल हमारे गोल्डन जो के नाम से 3 सोसाइटियाँ हैं यहाँ पे, और हर फैमिली से अगर मेरा 35,000 रुपये पर जा रहा है पर पर्सन, तो आज की डेट में कम से कम 6 से 7 करोड़
अप्रॉक्स जो है इस बंदे के पास है, उसके बावजूद भी हमारे क्लब की बहुत बुरी हालत है और बिल्कुल भी ठीक नहीं किया गया, टूटा फूटा पड़ा है। और अगर हम कोई फंक्शन भी करते तो उसके भी हमसे 4,000 रुपए ले रहे हैं। ये बिल्डिंग क्लब हाउस हाँ, ये बिल्डिंग है हमारे क्लब हाउस की, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता हालत है, ऊपर से टूटा हुआ है, अंदर कोई एसी नहीं। अगर मैं अंदर भी आपको विजिट कराऊं तो बाथरूम, एसी सब टूटे हुए हैं, टाइलें वगैरह टूटी हुई है। तो मुझे इस चीज का आंसर चाहिए कि एक फैमिली से 35,000 लिया, अभी आप देख लो इतने से लोग हैं और पूरी फैमिली में 700 लोग हैं, आप 700 गुणा 35 कर लो, कितने बन रहे हैं? 3 सोसाइटियों को मिला के करोड़ों रुपए है। ये पूरा करोड़ों का घोटाला करके पूरे पैसे खा गया है ये बंदा, इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए ये चोर है। और इसको मैं बोलती हूँ सन्नी गर्ग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।